अल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ कोट्स है, बहुत बढ़िया है। मैं कुछ 3-4 आज लूंगा, कल 3-4 देखेंगे। 2 most important days of your life. 2 most important days of your life are 1. The day when you are born. एक, the day when you are born. आपका जिस दिन जन्म हुआ, एक। और दूसरा हमने क्यों जन्म लिया, ये हमको समझ में आया। द डे वेन यू अंडरस्टैंड वाई वर यू बॉर्न। तुम क्यों जन्मे हो, ये जब अगर समझ में नहीं आया तो तुम्हारा जन्म लेना निरर्थक हुआ। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन। कितनी आध्यात्मिक बात है साहब। हमको जिनवानी, इन सब बातों में जिनवानी दिखाई देती है कि नहीं? कितनी प्रेरणात्मक बात है कि हम मनुष्य जन्म लेकर भी हम अपने उत्थान कर नहीं पाए, हमने अपना पतन किया। तो क्या पाया तुमने? क्या पाया? जीवन भर हम ईगो संभालते रहते हैं और उस ईगो के पीछे अपनी मृदुता को भूल जाते हैं, अपने स्वभाव का भान ही नहीं रहता और फिर मनुष्यपना रहता नहीं है। और एक बहुत अच्छा कोट है, इसी को लेकर है, डोंट बी अ पर्सन। क्या? डोंट लिव लाइक अ पर्सन बट लिव लाइक अ पर्सनैलिटी। जबरदस्त। सुनो, ये बात बहुत बढ़िया है। डोंट लिव लाइक अ पर्सन, लिव लाइक अ पर्सनैलिटी। बिकॉज पर्सन्स डाई बट पर्सनैलिटी लिव्स फॉर एवर। गांधी ये विचार है, गांधी ये कोई नाम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हम जो गांधी जयंती मनाते हैं उस विचारधारा की मनाते हैं। उस गांधी नाम के व्यक्ति को हम नहीं देख रहे, उस पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, अर्थात जो विचार उन्होंने अंगीकार किया है। और आश्चर्य की बात, वो विचार श्रीमद् ने दिए थे। समझ में आ रहा है क्या? देने वाला बड़ा होता है लेकिन लेने वाला उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि समझ में आनी चाहिए ना ये बात। एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था। अब गांधी के जीवन में से वो जोहान्सबर्ग या पीटर्सबर्ग के रात के 2 बजे उस ट्रेन से बाहर निकालने की घटना हटा दो। अगर वो घटना नहीं होती तो गांधी नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? अगर रात में धक्के देकर उनको फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट से बाहर निकाल नहीं दिया जाता पीटर्सबर्ग में, तो आज गांधी नहीं होते। उस घटना ने गांधी को खड़ा किया है। अब प्रश्न ये है, वो घटना अच्छी थी या बुरी थी? क्या लगता है? घटना अच्छी थी या बुरी थी? अरे क्या कहना, जिससे उत्थान हुआ है वो अच्छा ही कहेंगे, और बुरा हुआ है ऐसा हमको लग रहा है लेकिन उस द्रव्य में वैसे ही घटना था, ये दूसरी अपेक्षा है। समझ में आ रहा है? चलिए ये और एक लेते हैं। Stay away from negative people. Stay away from negative people because, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट से, बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। उल्टा नहीं बोल रहा हूं, दे हैव अ सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। नो, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। आप उनको कोई भी उपदेश दो, सलाह दो, उसमें से मीन मेघ निकालते, लेकिन मतलब गया, इसको बिल्कुल रुचि नहीं है। अपन इस मार्ग में ले रहे नहीं, बराबर है, आत्मा का निर्णय तो करना है, चिंतन तो करना है, स्वाध्याय भी करना है, लेकिन बस गया काम से, इसको करना नहीं है। पकड़ में आ रहा है क्या? ये नेगेटिव मानसिकता, ये आध्यात्म की नेगेटिव मानसिकता। कदाचित लोक में इसको बहुत सराहा जाता होगा, उसके वाक चातुर्य को, लेकिन ये नहीं। और एक बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त,
बहुत जबरदस्त। देखो, नो मैटर हाउ ब्यूटिफुली एंड पैशनेटली लाइज टोल्ड, बट ट्रुथ अल्टीमेटली विंस। मतलब क्या? किसी के पास बहुत वाक चातुर्य है और वो अपनी गलत बात को भी एकदम सरलता से, सुलभता से आपके गले उतार देता है। आप कहोगे क्या जबरदस्त, क्या वक्तृत्व, क्या तेज, क्या बोलने की शैली, क्या 10-10 हजार की भीड़, 20-20 हजार की भीड़। अरे भाई साहब, लेकिन वो झूठ बोल रहा है लेकिन वो झूठ बोल रहा है। हाँ, तो फिर कह रहे हैं अगर ऐसी बात है तो ये याद रखना, वो कितना भी झूठ बोले लेकिन सत्य सत्य ही है, सत्य की ही जीत होती है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सुंदर है क्योंकि सत्य ही शिव है, या सत्य ही शिव है इसलिए सत्य ही सुंदर है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। लास्ट सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस। बहुत अपने आध्यात्म के लिए बहुत मार्मिक है ये चिंतन, बहुत जरूरी है। अपने चिंतन को अगर सही आयाम देना है, सही दृष्टि देनी है, तो ये बातें बहुत कार्यकारी है। सक्सेस इज नॉट इंपॉर्टेंट टू हैप्पीनेस, सॉरी, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। मतलब क्या? कह रहे तुम्हें यशस्वी होना है जीवन में, तुम यशस्वी होगे इसलिए तुम आनंदी रहो, आनंदी होगे, या तुम आनंदी रहोगे तब यशस्वी होगे। क्या है बात? नहीं, कह रहे हैं तुम आनंदी रहोगे, स्वयं यश तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा आएगा। कैसे साहब, कैसे? क्योंकि तुम्हें हर प्रसंग में पॉजिटिविटी होगी, हर प्रसंग को सहजता से स्वीकार करने का सामर्थ्य तुम में होगा, हर प्रसंग में विरोध का अभाव होगा। मैं इस प्रसंग को सहजता से स्वीकार करूं, इसमें मेरा पुरुषार्थ है, इसमें मेरी सहनशीलता है, इसमें मेरी सहिष्णुता है, इसी में आदर है वस्तु स्वरूप का। समझ में आ रहा है क्या? ये है सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। हमको ऐसे ही जीवन जीना है। देखो, हमारे जीवन में दिन भर के क्रियाकलापों में हमारी विचारधारा कैसी हो ये जरूरी है, क्योंकि आज हम सच्चा जीवन ही नहीं जी पा रहे हैं तो हम मुनि दशा कब अंगीकार करेंगे साहब? वो मुनि दशा बहुत दूर की बात है। हम जो चर्चा कर रहे हैं मुनि दशा की, बहुत दूर की बात है। आज हम एक मनुष्य बनकर भी जी नहीं पा रहे हैं। हाँ, दिन रात पैसा 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 पैसा, हाय पैसा उफ पैसा, और पैसे के ताल पर नाचता है और पैसे के ढेर में मर जाता है, लेकिन सुखी कैसे होना है ये नहीं समझता है। चलिए अपने प्रकरण में आ जाते हैं। 246 और 47 गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। गाथा का पाठ करते हैं। अरहंतादि सुभक्ति, वाह, अरहंतों के प्रति भक्ति। अरहंतादि सुभक्ति वत्सलदा पवयणाभिजुतेषु विज्जति जदि सामण्ये सासुहजुत्ता भवे चर्या वन्दर्णमं सणेहिम् अभ्युत्थाणानु गमनपरिवट्टिवत्ति समणेषु समावरणोण निंदिदा रागचर्यम्मि। अरहंत आदि की भक्ति। एक प्रश्न है आप सबसे, आप मंदिर में हो, ठीक है, और मंदिर में मान लो कोई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आ गया, ठीक है, आप उसको जय जिनेंद्र करेंगे। एक दूसरा,
मैं प्रश्न है मेरे सब, आप विचार करना। अगर हम करते हाँ ना टिक मार्क करते जाना, हाँ या ना जो कुछ है। दूसरा, यदि हम मंदिर में हो या स्वाध्याय में हो, जिनवानी चल रही है और कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व आ गया, प्रसिद्ध लौकिक प्रसिद्ध, तो क्या हम व्याख्यान रोक देंगे? क्या हम जिनवानी जिनेंद्र भगवान की पूजन रोक देंगे और उनको स्थान देंगे, उनको द्रव्य आदि देंगे? आपको क्या लगता है? दो। तीसरी बात मतलब ये विचारणीय भक्ति किसको कहते हैं, मैं इसके पॉइंट्स अपने दिलो दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि जब मैं भगवान के सामने हूं तो भगवान के सामने मैं भक्त और ये भगवान ये भी भूल गया हूं, वो भी जीव है, मैं भी जीव हूं। मैं उनके सामने इसलिए हूं क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं, अर्थात जैसे उन्होंने आज अपना परिणमन कराया है, अर्थात उनके द्रव्य की जो अवस्था हुई है वो अवस्था सुंदर है, आनंदमयी है, और मैं भी ऐसी आनंदमयी अवस्था प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए मैं उनके सामने खड़ा हूं। अब भगवान और मेरे में अन्य किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। वंदे चक्रित थापि न मणे मान जो। मान का अर्थ क्या लेना है यहाँ पर? दो अर्थ में लिया जा सकता है, दो अर्थ में। वंदे चक्रित थापि न मणे मान जो। बोलो, कोई बताएगा? अरे चक्रवर्ती आकर, हाँ बोलिए। हाँ पैसा तो लेना ही है। देखो देखो, एक अपेक्षा, मान कषाय तो है। देखो मान कषाय दो अपेक्षा से, एक तो घमंड के रूप में मान कषाय और एक दीनता के रूप में मान कषाय। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है ना। देखो देखो, जैसे मुनिराज खड़े हैं, ओके, और चक्रवर्ती का जीव आया और नमस्कार किया। मेरे को चक्रवर्ती नमस्कार कर रहा है, ये घमंड हो गया, ठीक है। दूसरी अपेक्षा, और ये चक्रवर्ती है, उसको कुछ संदेशा दो, कुछ उसको आशीर्वाद दो, ऐसा भाव आया मुनिराज को, गया काम से। समझ में आया? भक्ति नहीं है ये, भक्ति नहीं है। समझ में आ रहा है ना ये? अब ये हर जगह पर ऐसा कोई बड़ा व्यक्तित्व आ जाए तो मेरा जो उसको लेकर जो व्यवहार है इसमें बदल नहीं होना चाहिए। आइंस्टाइन का एक बहुत अच्छा कोट है, इसी लाइन पर है। हाँ, मैंने लिखा है कि नहीं? हाँ, आई स्पीक टू एवरीवन इन द सेम वे वेदर ही इज अ गार्बेज मैन और अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। मतलब क्या? मैं सबके साथ एक जैसी बात करता हूं, चाहे वो कूड़ा करकट उठाने वाला आदमी हो या वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी हो। ऐसे ही सबके साथ समान व्यवहार, सबको जीव ही देखना है। ये राजा, ये रंग, ऐसा देखेगा तो क्या हो गया? पर्याय बुद्धि। और पर्याय क्या है? पज्जाय मूढ़ सो पर समया। पर्याय में मूढ़ है, ये पर समय है, ये स्व समय है ही नहीं। समझ में आ रही है क्या? 93 नंबर की गाथा में ये कहा। समझने की बात इतनी है कि हमारी विचारधारा एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए। हम किस चीज को वैल्यू ज्यादा करेंगे। जहां पर वजन देने की बात है, भगवान के सामने, जिनवानी के सामने या मुनिराज के सामने अन्य सब जीरो है हमारे चित्त में। मैं तो अभी शुभोपयोग में गया ही नहीं हूं वहां पर, बट हमारी एक विचारधारा कैसी होनी चाहिए ये मैं समझा रहा हूं। क्योंकि आज ये विचारधारा हम नहीं करेंगे, वेरी नेचुरली भविष्य में भी ये विचारधारा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी साहब? मुनि होंगे तो सहज हो जाएगी। नहीं होगी, तुम मुनि ही नहीं बनोगे, मुनि ही नहीं बनोगे। आज मेरी किसी से बात हो रही थी और मैं उनको कह रहा था, देखो मैं 20 साल पहले झांक कर देखता हूं, ये 2-4 दिन पहले भी कही थी मैंने बात, उनको भी आज कही, क्योंकि वो मुझे बार बार किसी बिंदु के ऊपर टोकते थे।
तो मैं आज समय साध कर उनको वो बात सुनाई मैंने कि देखो 20 साल पहले मैंने जो निर्णय लिया था उस समय सबने मुझे गलत ठहराया था, और आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सब गलत है और मैं सही हूं। तो वो निर्णय 20 साल पहले लिया था, तब जाकर आज ये घड़ी देख पा रहा हूं, राइट। और आज आप फिर भी उसी जगह पर हो। आपको उस समय भी लग रहा था मैं सही था, और आज भी लग रहा है आपको सही है, लेकिन आप दोनों समय में गलत हो। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सही को सही कहना और मानना और वैसी प्रवृत्ति करना, इसमें बहुत पुरुषार्थ है, बहुत बल है। ये भी तत्व विचार का भाग है, क्योंकि देखो किसी सत्य को स्वीकार करने में बहुत दम लगता है। क्या क्या दम लगता है साहब? एक तो स्वयं से पहले लड़ना है। आज तक जो विचारधारा थी मेरी, आज तक जो मान्यता थी, उस मान्यता को काटना है, और फिर ये गलत थी, एक बात। दूसरी बात, जो मेरी मान्यता आज तक जो मैं शेखी बगाड़ता था कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, अब ये बदल गया तो मुझे हार माननी पड़ेगी मेरे पूर्व कथनों को लेकर। तो इसको लेकर भी इसको भय होता है। दो, समझ रहा हूं मैं पुरुषार्थ बता रहा हूं, पुरुषार्थ किस चीज का करना है। तीसरी बात, इसको अपने घर वालों को भी तो साथ लेना है। अपनी भूमिका बदल गई है, ये घर वालों के गले उतारना है, क्योंकि विरोध घर वाले भी करने वाले हैं। तीसरी बात। चौथी बात, अपने परिवारजन, इनको भी, ये भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ये भी विरोध करेंगे, तो इनका भी विचार करना है। आता इनसे भी संघर्ष का अवसर है, ये भी टूट सकते हैं। ये इस संबंधी पुरुषार्थ है। सब कुछ खोने का भय, और उसके ऊपर उठकर हम धर्म में प्रवृत्ति करें, इसको मैं पुरुषार्थ कह रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? उसके आगे बढ़कर समाज हमको डिसरिगार्ड करेगा, बाहर निकाल देगा, त्यक्त हो जाएंगे। इस भय से कितने लोग पाप में प्रवृत्ति करते हैं। ये भी कह रहे हैं जाग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? आज निर्णय नहीं करोगे, आज यथार्थ निर्णय नहीं करोगे, तो तुम्हें भटकना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से इन वचनों को लेना। ये मेरी बात नहीं चल रही है, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। एक फिलोसोफर ने कहा है, जिस समय तुम सत्य के मार्ग पर चलने का यत्न करते हो, निश्चय करते हो, तो याद रखना तुम अकेले ही चलने वाले हो। अकेले चलने की कीमत पर ही तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, कोई साथ नहीं देगा, हो करेंगे तो विरोध ही करेंगे। इस कीमत पर तुम इस मार्ग पर चलो। नहीं सब साथ चलेंगे, सब साथ चलेंगे, इट नेवर हैपेंस। कोई साथ नहीं चलता है। और जब साथ चलने वाले आ जाते हैं ना, तब तुम्हें उनको तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उनकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन कोई साथ नहीं चलेगा, इस दृढ़ विश्वास के ऊपर ही तुम इस मार्ग पर कदम रखना, नहीं तो फिर बहुत खेद होगा, बहुत दुख होगा। चलिए आ जाइए, अभी अपने प्रकरण में आ जाइए। इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेते। वात्सल्य प्रवचन रतो में हर भक्ति अरहत आदि में, बस यही चर्या श्रमण जन की कही शुभ उपयोग में। श्रमण जन के प्रति वंदन नमन एवं अनुगमन, विनय श्रम परिहार निंदित नहीं है जिन मार्ग में। आज थोड़ी सी वैयावृत्ति की चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत। वो भी एक बिंदु है अपना चिंतन में कि वैयावृत्ति का लेवल क्या है, कौन कर सकता है और क्यों कर सकता है। समझ में आ रहा है? और एक बात याद रखना हमेशा, हम जो कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका स्वयं को जवाब देना, किसी और को जवाब देने की बात नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये इसका जवाब हम स्वयं को देना है। और यदि इस क्यों का उत्तर स्वयं को देते समय हाँ वितराग भाव है, स्वभाव की प्राप्ति है, धर्म का उत्थान है,
तो शाबाश। इसके अलावा तुम्हारे राग द्वेष का पोषण है तो बिल्कुल नहीं करना। समझ में आ रहा है? ये सब जीवन जीने की कला है, हमारे लिए एक मार्गदर्शक तत्व है कि कैसा अपना जीवन हो। लोग हजारों रुपया देकर ये जीवन जीने की कलाएं सीखने जाते हैं और जिनागम इससे कूट कूट के भरा है अपना जीवन कैसा होना चाहिए। सच्चा तत्व ज्ञान इतना सुलभता से मिल रहा है तो उसकी वैल्यू हमको करते आनी चाहिए। क्या बात आ गई थी? क्या है? बनाऊ पत्र कुंदन ना, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना, अंकाए मूल्य ना करी। क्या कह रहे हैं? बनाऊ पत्र कुंदन ना, क्या है ये? बनाऊ पत्र कुंदन ना, समय सार नहीं साहब, मैं जो ये लिख रहा हूं ना, ये मैं स्वर्ण पत्रों पर लिख रहा हूं, स्वर्ण पत्रों पर एक। और सुनो, जो अक्षर है ना वे रत्नों से लिखे जा रहे हैं। बनाऊ पत्र कुंदन ना, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना, अंकाए मूल्य ना करी। अरे इसके अंकों में क्या मूल्यांकन करूं मैं? एक वचन इस जिनवानी का बहुमूल्य है, बहुमूल्य। इसको झेलने के लिए हमको तरसना चाहिए और हमको वचनों के ऊपर वचन इतनी बड़ी मार हो रही है और हम झेल नहीं पा रहे। इसको झेलो या उसको झेलो, ऐसी तकलीफ है। वो आता है ना, वो बॉल एक 5-6 बॉल खेल रहा है, ऐसे ऐसे जगलर रहता है, ऐसी हमारी हालत हो गई है। इस बॉल को पकड़ो या इस बॉल को पकड़ो वैसे इस वचन को पकड़ो या इस वचन को पकड़ो, लेकिन एक वचन पकड़ो, लेकिन उस वचन में दम होना चाहिए, उसके साथ एक निष्ठ होकर रहो। ठीक है? देखो, हम कहाँ थे? स्वामी जी का विषय चालू हो गया था ना? हाँ, जयसेन स्वामी की टीका चल रही थी क्या? अच्छा, इससे यह वो अपना काफी हो गया था। चलो पढ़ते हैं पूरा। इससे पेज नंबर 176, इससे यह कहा गया है कि स्वयं शुद्धोपयोग रूप लक्षण परम सामायिक में ठहरने के लिए असमर्थ मुनि उसके शुद्धोपयोग के फलस्वरूप केवल ज्ञान परिणत अन्य जीवों के प्रति और उसी प्रकार शुद्धोपयोग के आराधक जीवों के प्रति जो भक्ति भाव है वह शुभोपयोगी श्रमणों का लक्षण है। शुभोपयोगी का लक्षण श्रमणों का एक शुद्धोपयोग के साधक शुभोपयोग में लिप्त मुनिराजों के को रत्नत्रय की आराधना करने वाले शेष पुरुषों के से विषय में इस प्रकार की शुभोपयोग रूप प्रवृत्तियां योग्य ही है। अर्थात इसमें कोई गलती नहीं है कि उठना, खड़े होना, उनके पीछे चलना, उनका अनुकरण करना, उनको विनय करना, ओके, हाथ पैर दबाना। और सुनो, हाथ पैर तभी दबाना, दो बातें। अब हाथ पैर तभी दबाना जब उनको आवश्यकता है। एक, वो बड़े इसलिए हाथ पैर दबाते बैठो, ये नहीं चलता, ऐसा नहीं होता। वे थक गए हैं और वे शुद्धोपयोग से शिथिल हो रहे हैं। एक एक बात और, हाथ पैर दबाना या हाथ पैर दबा के लेना, कौन सा सही है? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? हाथ पैर दबाना और हाथ पैर दबा कर लेना। दबाना मतलब मैं किस देखो ऐसा है, मान लो एक मुनिराज है, राइट, मैं भी एक मुनि हूं। अब मैं उनके परिणाम शिथिल होते दिखाई दे रहे हैं मुझे, वे शुद्धोपयोग में नहीं ठहर पा रहे हैं। तो किसी प्रकरण से, किसी वजह से
मेरे पास ऑक्यूप्रेशर का ज्ञान है, मेरे पास थोड़ी बहुत वो पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स रहते हैं उसका ज्ञान है, तो मैं थोड़ा बहुत उस पर्टिकुलर पॉइंट को दबाता हूँ और उनकी जो जो अस्थिरता है, आकुलता है, वो उससे कम हो जाती है, उनका श्रम दूर हो जाता है। तो ये हो गया मैंने किया, राइट, और इससे वे धर्म मार्ग में लग गए। एक दूसरा ऐसे भी हो सकता है ना कि मुझे स्वयं को भासित हो रहा है कि मेरे परिणाम मंद है, तीव्र नहीं है, तो मैं ही किसी संघ के मुनि को कहता हूं कि थोड़ा सा मुझे असाता चल रही है, शरीर में के प्रति थोड़ा सा झुकाव हो गया है, थोड़ा सा मेरी वैयावृत्ति करा दो। ऐसा मैं भी कह सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये उस भूमिका में चलता है। समझ में आ रहा है क्या? चलता है। अभी आज एक प्रवचन सुन रहा था, वक्ता ने ऐसे कहा कि मान लो ये हो गया, मैंने पहले जो बात रखी थी करना चाहिए करवाना चाहिए, तो दोनों बातें सही है, इतनी बात फाइनल। अभी आगे एक वक्ता ने कहा अभी कि मान लो किसी संघस्थ मुनि को किसी विषय संबंधी आकुलता है, आकुलता मतलब शारीरिक व्याधि है, कमजोरी है, तो मान लो मैंने उनके बिहाफ, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन मैंने उनके बिहाफ किसी श्रावक को कह दिया कि उनके आहार में ये पर्टिकुलर चीज हो जाए तो उनका काम हो जाएगा, उनका रोग का अभाव हो जाएगा। मेरा प्रश्न है आप सबसे, ऐसा कहना योग्य है या नहीं? मैंने मेरे लिए नहीं कहा, उनके लिए कहा। वेरी करेक्ट, परफेक्ट, उद्दिष्ट में चला गया। क्यों? श्रावक को कैसे मालूम इनको ये रोग है? एक और श्रावक ने अपने लिए बनाई है वो वस्तु, अपने को तकलीफ है ऐसा जानकर वो वस्तु उसने अपने लिए बनाई है, तब जाकर अपने में से उनको देना है। अतिथि समविभाग, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा थोड़ी चलेगा कि इनके स्थितिकरण के लिए ऐसा अन्य के माध्यम से काम कराना नहीं चलता है। वक्ता ने धड़ल्ले से बोल दिया, अब मुझे नाम नहीं कहना, बट फिर भी ये हमको देखो, अभी ये वचन हमने सुने, अभी इसका एनालिसिस हमको करते आना चाहिए, नहीं तो हर वचन को बाबा वाक्यम प्रमाणम कहकर हम उसको यस वेलकम वेलकम, ऐसा नहीं चलेगा। वो उन्होंने तो कहा था ऐसे, वो बड़े हैं, बड़े वक्ता है। अरे बड़ा छोटा नहीं होता, यहाँ एकमात्र लॉजिक वितरागता होती है, परीक्षा प्रधानी है। हम तो यहाँ पर भगवान को भी खड़ा करते हैं और उनके वचनों को भी खड़ा करते हैं और उनकी परीक्षा करते हैं और परीक्षा करने के बाद में ही आजमाते हैं। एक दूसरी बात, हम स्वयं कोई भी परीक्षा लेते हैं, मतलब मैंने ये परिणाम किया, ये सही था या गलत था, अगर नहीं था तो छोड़ देना, गलत था तो मान लेना। समझ में? हाँ बोलो मुकेश भैया, बोलिए। आहारदाता ने यदि अपने निरीक्षण से वो अगर औषधि या ऐसा कुछ दे दिया, हाँ देखो देखो लॉजिकली पॉसिबिलिटी अपन विचार करते हैं। मुनिराज का संपर्क आहारदाता के साथ में कितना है, पहले ये नक्की कीजिए। अरे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। अब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप क्या तो बनाओगे, और औषधि थोड़ी इमीडिएटली बनती है उसको तो बहुत समय लगता है। औषधि कहा तो अपने आप में समय लगता है। एक और दूसरी बात यह है कि वो मुझे या मेरे घर में किसी को उसको लेकर दिक्कत है, तभी तो जाकर वो औषधि बनेगी। औषधि थोड़ी ऐसी 12 माही बनाकर रखते हैं, उसकी भी मर्यादाएं होती है ना, तो वो मर्यादा में वो वस्तु बनानी है। तो अपने आप में अब मुझे मुनिराज आए, मैंने वो वस्तुएं सब निकाल कर रखी है और मुनिराज को सेम प्रॉब्लम दिखाई दिया, तो उसमें फिर मैं उनको ऑफर कर सकता हूं, तब जाकर उनको आहार, मतलब कितनी दुर्लभता है वो आहार, मतलब औषधि दान की। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, क्योंकि मुनिराज तो कुछ बोलेंगे नहीं, उनका तो मौन होता है और दूसरे के माध्यम से भी कहा नहीं जाएगा। दो, तीसरी बात,
श्रावक को भी इतना अभ्यास होना चाहिए, इतना अभ्यास वाला श्रावक होना चाहिए। और आश्चर्य की बात, ऐसे श्रावक पहले रहते थे। आज श्रावक एकदम, मैं शब्द गलत कहूंगा लेकिन कॉपी पेस्ट वाले हैं। कॉपी पेस्ट मतलब क्या? अंधानुकरण करने वाले हैं। सही क्या गलत क्या, कुछ भी नहीं, बस इससे धर्म हो गया, इससे बहुत प्रभावना हो गई। किसकी प्रभावना की, क्या प्रभावना की, कोई खबर नहीं है। धर्म मार्ग चला नहीं चला कोई खबर, बस इसको सेटिस्फैक्शन है, हमने तो किया, हमने तो अपना कर्तव्य किया, हमने तो अपना कर्तव्य। अरे भाई साहब, कर्तव्य नहीं किया, तुमने तो विराधना की है इस मार्ग की, लांछन लगाया है। लांछन मतलब यहाँ पर दोष लगाया है। लांछन मतलब चिन्ह भी होता है, ये लांछन मतलब दोष आया है। समझ में आ रहा है? ठीक है ठीक है, चलिए। आगे पंडित देवीदास जी हो गया, स्वामी जी का पढ़ते, नीचे आ जाइए। मुनिराज आत्म स्वभाव की में स्थिर नहीं हो सकते हैं हो तो उन्हें शुभ भाव होते हैं, क्योंकि मर्यादा क्या और कितनी है, उसकी मर्यादा क्या और कितनी है, अब यह बताते हैं। यदि मुनिराज को शुभ भाव हो तो अरहंत सिद्ध आदि के प्रति भक्ति का राग होता है। मेरा एक प्रश्न है आप साहब, भक्ति किसको कहते हैं साहब? आप मुनिराज भक्ति करेंगे तो क्या करेंगे? एनी एग्जाम्पल आपके ज्ञान में, आपकी दृष्टि में भक्ति मतलब क्या हो सकता है? गुरु का स्मरण, ओके, हाँ। बट यहाँ पर भक्ति के परिप्रेक्ष्य में अरहंत और सिद्ध कहा गया है, तो अब इनकी भक्ति मतलब क्या? उनके गुणों का स्मरण। वेरी गुड वेरी गुड। और क्या हो सकता है? देखो, जैसे जैसे परमानंद स्तोत्र लिखा, अब परमानंद स्तोत्र आप ढूंढकर निकालो, किसी भगवान का विशिष्ट नाम है क्या? नहीं मिलेगा। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम, अरे पूरा पूरा क्या है यहाँ पर? पूरी आत्मा की चर्चा है। झटक थोड़ा नित्ता करवानी क्यों है? एक ही भाव स्तोत्र कहो। भक्तामर स्तोत्र में भी तो क्या है, थोड़ा बहुत मुझे बताओ ना। भक्तामर स्तोत्र में क्या है? किसका नाम लिया गया है मालूम है आपको? भक्तामर स्तोत्र में लॉजिकली ना प्रथमम जिनेन्द्र का अर्थ क्या किया गया है मालूम है क्या? प्रथमम जिनेन्द्र मतलब प्रथम जिनेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ मालूम है क्या? प्रथमम, सबसे पहले मैं जिनेन्द्रों को नमस्कार करता हूं। सबसे पहले मैं जिनेन्द्रों को वंदना करता हूं। अब जिनेन्द्रों में कौन कौन आ गए? सभी आ गए, जो जिनेन्द्र हो गए सब आ गए, ये भी अर्थ निकलता है। लेकिन रूढ़िवश वो आदिनाथ भगवान की बात चलती है, ठीक है ना? कोई विरोध नहीं है अपने को, एक को कहो दूसरे को कहो, कोई विरोध नहीं है। एक दूसरी बात, मूल नायक महावीर भगवान है, एग्जाम्पल। और हम मल्लीनाथ की भक्ति करें, चलेगा क्या? वितरागता दे रहे हो, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब दूसरी बात, हमको अपने मंदिर में मूल नायक विराजमान करने हैं। कौन से भगवान चाहिए साहब, मुझे बताओ। कोई भी चलता है, लेकिन हमारा झुकाव किसकी तरफ रहता है? प्रश्न है। आदिनाथ, महावीर या त्रिदेव? त्रिदेव त्रिदेव मतलब शांतिनाथ, कुंतुनाथ, आर्यनाथ, बराबर है कि नहीं? यही चलता है। अरे आप संभवनाथ को नहीं दिखाते, आप मल्लीनाथ का तो किधर मंदिर ही नहीं दिखाई देता मुझे। कहने की बात इतनी है कि हम इतने चूजी क्यों है? ये भक्ति है अभक्ति है? प्रश्न तो ये हमको अपने आप से करना चाहिए, ये भक्ति है या अभक्ति है? कह रहे अभक्ति है। समझ में आ रहा है क्या? मैं एक को बड़ा देखना, एक को छोटा देखना, अरे सभी वीतरागी है, समान है सभी। आप कैसे किसी को कम और किसी को ज्यादा कह सकते हैं? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। ये भी अभक्ति है।
अब ये अलग बात है कि जो चलमल अगाड़ दोष है उसमें भी ये सब बातें बताई गई है उदाहरणार्थ, बट मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि चलमल आगाड़ दोष सचमुच देखा जाए तो केवल ज्ञान प्रकरण है। इसको हमको समझाने के लिए उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, तो उसमें अपन नहीं जाएंगे, समझ। हाँ बोलिए मुकेश भाई, प्रश्न है क्या? एक मान्यता ऐसी भी है ना, और नगर का नाम जो है उस हिसाब से भी मूलनायक सर किए जाते हैं, मान्यता है वो। तो मान्यता है ना मान्यता है, बट देखो कभी भी आप किसी मीटिंग में बैठे होंगे तो देखना किसके ऊपर मोहर लगती है। एक तो पार्श्वनाथ वो, या फिर एक महावीर, कहो तो शांतिनाथ, कहो तो आदिनाथ, बस। ज़्यादा फिर यहाँ वहाँ झुकाव नहीं होता, फिर 22वें थोड़े बहुत हो आ जाते हैं, लेकिन बाकी के कौन याद करता है, नहीं याद किया जाता। और किया भी गया, मान लो मूल नायक के रूप में बिठा भी गया, महिमा नहीं आती, पूजन भक्ति करने वाले को महिमा भी नहीं आती, तो वो किस रूप से देख रहा है? एज अ पर्सन देख रहा है, वो भगवान को एक व्यक्ति के रूप में देख रहा है, पर्सनैलिटी के रूप में नहीं देख रहा है, तो उसके भक्ति का आधार भी गलत है। समझ में आ रहा है क्या? अपने भक्ति का आधार वितरागता होनी चाहिए थी। अपने वितराग स्वभाव को ध्यानने के लिए मैं उनको देख रहा हूं, अर्थात मुझे उस काया के अंदर भी एक आत्मा का स्वभाव दिखाई देना चाहिए जो कि मुझ में विराजमान है, ऐसा मेरा प्रयास होना चाहिए था। वो तो बाजू को रह गया, बाकी सब चल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये है स्तोत्र, ठीक है, परमानंद स्तोत्र हो गया। फिर क्या हो गया? स्वरूप संबोधन स्तोत्र, ये भक्तियां है। एक ही भाव स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र। अभी इसमें भले ही कल्याण मंदिर स्तोत्र में वहां तो कह रहे कि पार्श्वनाथ भगवान की अपेक्षा लिखा गया बराबर, लेकिन यही गुण बाकी में सब में है कि नहीं है? बाकी सब में है। नाम पर हम किसी एक अरहंत विशेष या तीर्थंकर विशेष की मुख्यता नहीं ले, हम ऐसा उसमें डिफरेंशिएट नहीं करें, ये अच्छे ये कम अच्छे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारी विचारधारा एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, अर्थात हीनाधिकता नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अभी मुनिराज की बात चल रही है, तो मुनिराज को भी ऐसा विकल्प नहीं आना चाहिए। हाँ, जैसे अभी मुकेश भैया ने कहा कि जैसे गोमट सार लिखा गया, तो उन्होंने नेमिनाथ को नमस्कार किया वहां पर, तो ठीक है। एक तो वो नेमिनाथ भगवान के आयतन में बैठकर, उस मंदिर में बैठकर उन्होंने किया था, एक। और वो विषय वस्तु चूंकि धरसेन स्वामी के पास से आई थी और वे गिरनार के पर्वतों में ही उन्होंने ये विषय वस्तु दी थी, जो कि उनकी तपोभूमि नेमिनाथ भगवान की वही की है, इसलिए भी नेमिनाथ को याद किया गया। समझ में आ रहा है क्या? इसके पीछे के कोई तर्क दिए गए हैं, तो ठीक है। इसका मतलब अन्यों के प्रति हमको अनादर है, ये बात कदापि नहीं है, बट ऐसी भक्ति आती, किसी न किसी का नाम तो लेना ही है, राइट? तो इस अपेक्षा से होती है। और एक अपेक्षा लगाता हूं, तो देखो अभी जिसका शासन चलता है बहुलता से उसको याद किया जाता है, जिसका शासन चल रहा है बहुलता से उसको याद किया जाता है, तो इस न्याय से महावीर को याद किया जा रहा है, तो इसमें भी विरोध नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये कुछ तर्क दे रहा हूं, लेकिन यही अच्छा है ऐसी बात नहीं। आप पकड़ रहे मेरी बात को? ओके, चलिए, तो ये भक्ति की बात भी अपनी हो गई। चलो आगे बढ़ना है। यदि मुनिराज को शुभ भाव हो तो अरहंत सिद्ध आदि के प्रति भक्ति का राग होता है। अब जैसे ममता भाभी ने कहा कि भक्ति का अर्थ यहाँ पर उनके गुणों का स्मरण करना, एक, और उनके गुणों का स्मरण करके अपने में भी ऐसे गुण प्रकट करने योग्य है। वो जैसा उनका स्वभाव है, जैसा उनका वस्तु स्वरूप रूप परिणमन हो रहा है, वैसा ही वस्तु स्वरूप रूप परिणमन मेरा भी हो रहा है, ऐसा स्वीकार करता हुआ शरीर आदि के अपने उपयोग को हटाकर अपने स्वभाव की तरफ ले जाने का यत्न, ये भक्ति है। समय सार में निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति की चर्चा आई है, आप सबको याद होगी वो बात। 26वीं गाथा से लेकर
31, 32, 33 गाथा तक चली। तो वहां पर अधिक जाने आत्म को, ऐसा वो शब्द आया है, वो 31वीं गाथा की अनुवाद कर रहा हूं। तो अधिक जाने आत्म को क्या अर्थ लेना? आत्मानुभूति प्रयत्न करना। हाँ बहन जी बोलिए, कहा है कि नहीं आप? बाकी द्रव्य से अधिक। अरे आपने तो शब्द से अर्थ बोल दिया। अधिक का अर्थ अधिक नहीं है, न्याय गुण से अधिक। ज्ञान गुण। अधिक का अर्थ भिन्न, भिन्न है। वो गाथा है क्या मेरे पास में? एक मिनट, समय सार नहीं है अभी, चलो कोई बात नहीं। भिन्न अर्थ किया गया है वहां पर। तो भिन्न मतलब भेद विज्ञान करने की बात है, तभी तो निश्चय स्तुति होगी। अर्थात उनसे अपने को भिन्न देखकर अपनी महिमा लाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तभी तो निश्चय स्तुति है। निश्चय स्तुति अपने में है रमनता। तो व्यवहार स्तुति का क्या कहा? राइट 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 राइट, व्यवहार भक्ति कहा है 31वीं गाथा में। अधिक जाने आत्म को, ऐसी बात आई, वो निश्चय भक्ति का प्रकरण चालू हुआ। तो अधिक का अर्थ वहां पर उनसे भिन्न अपने आत्मा में अपनत्व स्थापित करता हुआ उसमें ही प्रभुता देखना, ये हो गई निश्चय स्तुति। हाँ, मतलब उनकी स्तुति करना भी क्या है? अपने आत्मा का अनुभव करना, ये समझ में आ रहा है। अब देखो ये भी राग जो हुआ है ना अरहंत आदि के प्रति भक्ति का, इसमें भी प्रयोजन मेरा शुद्धात्मा की प्राप्ति है। याद है क्या? समझ में आ रहा है क्या? मतलब उनके प्रति राग के बल पर मैं क्या चाहता हूं? शुद्धात्मा की अनुभूति। उनके प्रति राग का फल मैं संसार किंचित मात्र भी नहीं चाहता। अब विचार करना, हम अरहंत के सामने कौन सी लिस्ट लेकर जाते, भाई साहब हमारा ये काम हो जाए, हम आपके बहुत हैं, हम इस मार्ग के लिए, भले आप कुछ करते नहीं, लेकिन हे भगवान मैं अपने मनोगत व्यक्त करता हूँ। और मनोगत व्यक्त करने के नाम पर अपन कहते हैं कि ये कार्य हो जाए, ये कार्य हो जाए, ये कार्य हो जाए, ये कार्य हो जाए। बट हम ऐसा कभी मानते हैं क्या कि भाई जैसा होना है सो हो जाएगा, मैं उसको है वैसे स्वीकार करूं? समझ में आ रहा है क्या? देखो हाँ, एक घटना घटी थी। घटना में ऐसा था कि एक दो युवाओं की शादी हो गई, विवाह हो गया, और महीने भर में उनमें अनबन हो गई। तो प्रकरण विद्वान के पास आया और विद्वान ने कहा कि शादी तोड़ना ये कोई उपाय नहीं है। मतलब विवाह को तोड़ना ये कोई उपाय नहीं है। इसकी तो अपन अनुमोदना ही नहीं कर सकते। देखो पहली बात तो विवाह करने को कहना, इसकी अनुमोदना नहीं हो सकती, एक बात। अब विवाह हो गया तो विवाह तोड़ने की अनुमोदना हम नहीं कर सकते, दो। और हमको समय देते आना चाहिए। समय देते आना चाहिए मतलब क्या कि न हमारी नहीं बनती, वो उनका ऐसा, हमारी नहीं बनती, और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। अगर इस दृष्टिकोण से विवाह में जो कोई युगल खड़े हैं उनका जमने वाला नहीं है, तो फिर क्या करना साहब? किसी भी हालत पर मुझे ये रिश्ता निभाना है, ये धारणा से जो चलेगा वो मतलब उसका बंधन कितना भी खतरे में आया हो, उसके बंधन को बाधा नहीं आएगी। समझ में आ रहा है क्या आपको मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये क्यों कहना चाह रहा था? बात ये कि निभाते आना चाहिए हमको, बराबर है ना? निभाते आना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। मैं इसके साथ नहीं रह सकता, ऐसी इसको कहते हैं मराठी में टोकाची भूमिका नहीं घ्यायची। कठोर भूमिका नहीं लेनी, मुझे ये निभाना ही है, निभाना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि इससे छूटकर तुम कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे? भागना ये उपाय नहीं है, ये तो कायरता है। बट इसको निभाते आना, इसमें पुरुषार्थ है। इसी प्रसंग के बीच में तुम तत्व निर्णय करना सीखो, ये पुरुषार्थ है, और यहां से तुम्हारा उत्थान होगा। अगर तुम यहां पर पास नहीं हुए
तुम आगे उठने के लिए समर्थ ही नहीं होगे, अर्थात तुम्हारे पुरुषार्थ की ताकत घटती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे स्वीकार नहीं होता ये कहो ही मत, तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति का विरोध करके तुमने वस्तु स्वरूप का विरोध किया है। वस्तु स्वरूप का जैसा परिणमन है, जैसा संयोग जिस काल में, जिस समय में, जहां पर लिखा है वो मिल रहा है। इसका विरोध कर कर हम अपने आत्मा का विस्मरण कर रहे हैं, क्योंकि वस्तु का विस्मरण, मेरी आत्मा भी एक वस्तु है, उसका भी स्वीकार नहीं हो रहा है। तो जो परिणमन सामने आया है उसको स्वीकार करने में भी महापुरुषार्थ लगता है, महापुरुषार्थ है। हमको गले नहीं उतरती ये बात, नहीं मैं नहीं कर सकता, उन्होंने गलती की, मानो गलती की है, लेकिन स्वीकार करने का बड़ा हृदय हमको दिखाना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्या है बात अभी आगे। यदि मुनिराज, ये हो गया ना, राग करना चाहिए अथवा इस प्रकार का राग करने योग्य है, ऐसी उनकी मान्यता नहीं है। उन्हें तो राग का सर्वथा निषेध ही वर्तता है। अब महत्वपूर्ण बात करें, राग का निषेध वर्तते हुए राग में प्रवृत्ति है, और राग में प्रवृत्ति है के पीछे भावना है शुद्धात्मा। समझ में आ रहा है? तो प्रश्न यही है कि कितने देर तक बाहर रहेंगे, कितने देर भगवान के हाजी जी हुजूरी करते रहेंगे, प्रश्न तो ये है। समझ में आ रहा है क्या? हमने देव दर्शन किया, देव दर्शन का फल वितरागता नहीं आई, स्वभाव को ध्यान की भावना नहीं आई, तो काम नहीं हुआ। एक, हमने स्वाध्याय किया, स्वाध्याय का फल हमको शुद्धात्मा में जमने रमने के लिए भाव नहीं आया, काम नहीं हुआ। अर्थात स्वाध्याय के पश्चात जो कायक सर्ग का विधान है, और उस कायक सर्ग में हमने इतना उसको चेंज कर दिया, हमने उसको 9 नमोकार मंत्र के प्रमाण बोल दिया, और आत्मा तो गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात स्वाध्याय ये भक्ति नहीं है हमारी। समझ में आ रहा है क्या? इसको भी मैं भक्ति के खाते में ले रहा हूं कि आपने स्वाध्याय किया, जिनेश्वर भगवान की वचन में आपने अनुराग किया कि नहीं किया, अनुमोदन किया कि नहीं, विनय की कि नहीं, उनके पीछे चले कि नहीं। हम तो धड़ाधड़ भागकर चले जाते हैं, ऐसा नहीं चलता है। ये भक्ति नहीं है, ये अभक्ति है, ये अभक्ति है भाई साहब। ये जिनेन्द्र भगवान का अवर्णवाद। आपको और थोड़ा सा समझाऊं मैं। किसी ने कषायवश जिनवानी को जला दिया। कितनी कठोरता है, कितनी निर्दयता है, कितनी अभक्ति है कि नहीं है? है बराबर। इसको सब एक मत से मान्य करते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न है, हमने जिनवानी पढ़ी ही नहीं, अपने कंठ में बसाई ही नहीं, हमने जिनवानी की ABCD समझने का प्रयास ही नहीं किया, तो मेरा प्रश्न है, यह अभक्ति है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? हमारी जिनवानी कबर्ड में दीमक खा रही है, और हमको उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। क्या यह अपराध है या नहीं? हमने व्यर्थ में, और देखो नोटों के बंडल रखने के लिए, गहने रखने के लिए हमको अलमारियां लगती है, हम अलग अलग अलमारियां खड़ी करते हैं, लेकिन जिनवानी को रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं होती है। हम उसको मतलब बहुत तुच्छ स्थान या अल्प स्थान देना चाहते हैं। मुझे याद है, मेरे एक परिचित व्यक्ति है, मैं जब भी किसी प्रसंगवश उनको मिलना हुआ, जब भी मुझे मिलते हैं वो मुझे जिनवानी देते, इसमें से जो जो चाहिए ले जाओ, ले जाओ क्या कहते हैं, जो जो चाहिए ले जाओ। अरे घर में जिनवानी रखने के लिए जगह नहीं है साहब इनके। तो विचारणीय बिंदु है, बहुत गंभीर होना, ये भी अभक्ति है, और कहो तो शास्त्र जलाने से भी महापाप ये अभक्ति है कि हमारे पास जिनवानी पढ़ने के लिए समय नहीं है। एक बहुत अच्छा आइंस्टाइन का कथन है, अभी मुझे मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मस्त मिल गया। टीच योर चिल्ड्रन अर्ली वॉट यू लर्न लेट। क्या अर्थ है इसका?
तुमने जो बहुत देरी से सीखा, तुम्हारे बच्चों को सबसे पहले यही सिखाना। वाह, ग्रेट है कि नहीं? हमने आज समझा कि जिन वचनों में दृढ़ता से प्रवृत्ति की जाती है, तो बच्चों को जन्मते ही ये डोज दे देना। वो समझ जाएंगे उनकी योग्यता के अनुसार। ऐसा मत करना, तो इट विल बी वेरी लेट, बिकॉज यू विल बिकम लेट। लेट मतलब चले गए। समझ में आया? तुम लेट होने से पहले, लेट श्री श्रीपाल सिंघवी, ऐसा होने से पहले तुम अपना काम कर लेना। समझ में आ रहा है क्या? बहुत विचारणीय बिंदु है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाए। हम उनके राग रंग में जुड़े या हम उनको तत्व ज्ञान की बात बताए। समझ में आ रहा है क्या? बहुत यश के शिखर पर है बच्चे, बहुत उनकी लोक में प्रशंसा हो रही है और वे विषय भोगों में आकंठ डूबे हैं। क्या करना चाहिए? उनकी अनुमोदना करनी चाहिए या उनको समझाना चाहिए ये सच्चा मार्ग नहीं है, मार्ग तो ये है जिनवानी, ये जिनवानी पढ़ो। अगर समय नहीं है तो भी समय निकाल कर ये पढ़ना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं ना, माँ बाप ये भी नहीं कर सकते, डरते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत विचारणीय, बहुत दृढ़ता से इसमें कदम रखना है। कदाचित तुम्हें लौकिक विद्या में कम मार्क्स मिल जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम धर्म मार्ग में पीछे पड़ो, इसको लेकर हमको बहुत हरकत है। हम नहीं झेल सकते इस बात को। ये हमको डट कर कहते आना चाहिए, क्योंकि माँ बाप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? माँ बाप ही तो उत्कर्ष चाहते हैं बच्चों का। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात आई है। यहाँ पर कह रहे हैं अपने समान बुद्धि वालों के प्रति, समान भूमिका वालों के प्रति वो कह रहे हैं विनय करता है, उनका पोषण करता है। पोषण अगली गाथा में आने वाला है ये शब्द। पोषण मतलब क्या साहब? जैसे माँ बाप अपने बच्चों का पोषण करते हैं। क्यों करते हैं साहब? क्यों करते हैं? वो जीवन में कुछ ऊंचाइयों को हासिल करे, लौकिक बात हो गई। वैसे ही मुनिराज साधर्मियों को या समान भूमिका वालों का पोषण करते, मुनि संघ को दीक्षा देना आदि आदि सब कार्य करते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। क्यों करते हैं साहब? क्योंकि वे भी ऊंचाइयां अर्थात मोक्ष मार्ग में बने रहे और मोक्ष को प्राप्त कर सके, इसलिए उनका पोषण करते हैं। ये भी राग भाव में लिया उनके। समझ में आ रहा है क्या? पोषण शब्द का क्या अर्थ होता है? बहुत विचारणीय बिंदु है कि हमको शुभ भाव किस जाति का करना चाहिए इसकी भी खबर नहीं है। हम किसी के राग रंग में चले गए, इसको हम शुभ भाव मानते हैं, अनुमोदना करने जाते हैं पाप की और उसको शुभ भाव मान बैठते हैं। बहुत बुद्धि की कमी है हमारी, मतलब हम सत विवेक से भी युक्त नहीं है और हमको लगता है कि इसमें क्या बुरा हो गया, इसमें क्या बुरा हो गया, इसमें क्या, हमको हमारी कषाय दिखाई नहीं देती है। हमारी तीव्र कषाय हुए बिना हमको ऐसे कार्य में जाने का भाव आता नहीं है। समझ में आ रहा है? और मंद कषाय हुए बिना जिनवानी की बात स्वीकार होती नहीं है। समय तो हो गया है, रुक जाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। राग को छोड़कर वे स्वरूप में लीन रहना चाहते हैं, अतः मुनिराज को अल्प राग वर्तता है। इस प्रकार किनके प्रति राग वर्तता है उस भूमिका का यह ज्ञान कराया है। देखो और एक बात, वैयावृत्ति आपस में हो रही है, मुनिराजों की मुनिराजों में हो रही है। ये यहाँ दिखाना, किसको दिखाना, क्या स्वयं देखना, दूसरों को दिखाने के लिए अवसर भी नहीं है, ना उनकी कषाय मंद है। लेकिन अपने लिए समझ लेना कि वैयावृत्ति का स्तर क्या है। और बहुत समझना है तो रत्नग्रह शावकाचार 113, 14, 15, 16 मैंने बीच में भी ली थी वे गाथा है, तो 13, 14, 15, 16 वहां पर वैयावृत्ति का ही प्रकरण चल रहा है, वहां पर जरूर पढ़ना, बहुत अच्छा प्रकरण है। ठीक है। जो जीव वीतरागी शास्त्रों में रत रहते हैं, जो जीव वीतरागी शास्त्रों में रत रहते हैं, शुद्धात्मा के अनुभव में ही रहने का प्रतिपादन करते हैं,
उन जीवों के प्रति शुभोपयोगी मुनि को वात्सल्य भाव होता है। ए किसके प्रति वात्सल्य करना, ये देखो यहां पर आ गई बात। क्या कह रहे हैं, किसके प्रति वात्सल्य? हर किसी गधे घोड़े के साथ में वात्सल्य की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं पहले तो तुम छाट निकालना, जो समान बुद्धि वाले, धर्म की रुचि वाले हैं, इनको ही पकड़ना और इनका कैसे, इनके साथ कैसे रह सके, इनका ये कैसे मार्ग में आगे बढ़ सके, तुम सोचते रहना, तुम सोचते रहना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि ये कैसे मार्ग में आगे बढ़े। वो उनको खींचने की बात है ही नहीं, या तुम्हारे विषय कषाय के पोषण की बात नहीं है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम्हारे विषय कषाय में प्रवृत्ति और दूसरा ऑप्शन है तुम्हें किसी विषय से हटे हुए की अनुमोदना करने का अवसर मिला है। क्या करोगे तुम? यहां उत्तर दे रहे, यहां पर कह रहे इसका नाम वात्सल्य है। तुमको किसी काल में किसी समय में लगा कि हाँ हमने इनका कर दिया तो ये वात्सल्य, ऐसा भ्रम मत पालना, ऐसा भ्रम मत पालना। क्योंकि यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं शुद्धात्मा के अनुभव में ही रहने का प्रतिपादन करते हैं। उन जीवों के प्रति शुभोपयोगी मुनि को वात्सल्य भाव होता है। इनको देखकर हमको अपनी वृत्ति कैसी होनी चाहिए इसका भी एनालिसिस करते आना चाहिए। ये इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो उस भूमिका में ये कार्य होता है, ये तो हमको समझ में आ जाएगा, लेकिन हमको हमारे स्तर पर कैसे अप्लाई करना इसका भी तो विचार करते आना चाहिए, है ना। अनंत आदि के प्रति भक्ति तथा आगम परायण जीवों के प्रति वात्सल्य भाव वह शुभोपयोगी मुनि का लक्षण है। शुभोपयोगी मुनि को शुभ भाव यदि हो तो धर्मात्मा के प्रति होता है। वह निंदित या निषेध रूप नहीं है, दृष्टि में तो निषेध ही है। आहा क्या जबरदस्त है। वो क्रियाएं निंदित या निषेधित नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि में देखो वे क्रियाएं हमारी दृष्टि में निंदित या निषेध रूप नहीं है, एक। और उनकी दृष्टि में, अपनी दृष्टि मतलब हमको उनकी चर्या दिखाई दी तो इसका निषेध नहीं कर बैठना, एक। और दूसरा उनकी दृष्टि में, दृष्टि मतलब श्रद्धा में, उनको तो निषेध ही बरतना चाहिए इन क्रियाओं का। अपेक्षा समझ रहे हैं ना आप। परंतु चरणान योग में राग की भूमिका के अनुसार किस प्रकार का राग आता है उसका यहाँ ज्ञान कराया है। समझ में आ रहा है राग की भूमिका में क्या होता है, भगवान की स्तुति मतलब क्या। देवागम स्तोत्र लिखा, देवागम न भोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते न तस्त्वमसि नो महान। आप इसलिए महान नहीं हो, वाह, नाम ही नहीं लिया लेकिन आप महान नहीं हो ऐसा कह रहे। देखो समंत भद्र स्वामी कितनी जबरदस्त बात कह रहे हैं ना। मतलब आपकी महानता आपकी वितरागता है, आपकी महानता आपने वस्तु स्वरूप जो दिखाया है इसलिए है। आपकी महानता आपने वस्तु स्वरूप के अनुसार अपना परिणमन ढलाया है, इसमें है। वाह 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 वाह। इसलिए हमको कौन महान दिखाई दे, जो पैसे कमा रहा है वो। हमको कौन महान दिखाई दे रहा है, जिसको बहुत नेम फेम है वो। हमको बहुत महानता मतलब हमको महानता कहाँ दिखाई दे, जिसको धर्म रुचि है वो, जिसको धर्म के अनुसार चलने का यत्न है वो। समझ में आए। वो दृढ़ता ऐरे गैरों में नहीं आती है, वो दृढ़ता एक हाथ दूसरे जीव में आती है। करोड़ों जीवों में एक जीव ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है, तो करोड़ों में प्रोबेबिलिटी एक की है, अर्थात उसकी दुर्दम्य इच्छा शक्ति का आदर जिसको आता है ना, वही अपने आत्मा के प्रति आदर करने में समर्थ है, लायक है। वो सामने वाले व्यक्ति की भक्ति क्यों हो रही है, क्योंकि मुझे आत्मा पसंद है, मुझे आत्मा पसंद है, इसलिए मैं तीर्थंकरों की भक्ति कर रहा हूं। प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हम उसका अनुमोदन करते। क्या कहा, ये अभय जी ने लिखी हुई भक्ति है। क्या, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। मुझे क्या प्रिय है, मुझे मेरा आत्मा प्रिय है, ठीक है। उस आत्मा किसका, वो आत्मा किसका प्रिय है,
कह रहे अरहंतों का प्रिय है, इसलिए मुझे अरहंत की के प्रति प्रीति लगी है। समझ में आ रहा है क्या? अरहंतों की प्रीति क्यों है? क्योंकि मुझे आत्मा प्रिय है। समझ में आ रहा है? ये जबरदस्त बात है, आप समझो तो सही। आज से हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। अरहंतों को देख रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय के पीछे मेरा प्रयोजन, मेरी दृष्टि मेरे शुद्धात्मा की प्राप्ति, क्योंकि यही मेरा सुख छिपा है, इसी में यही कहीं मेरा सुख छिपा है। गंभीरता से, शांति से अपने सुख को ढूंढने का प्रयास करना। ठीक है, रुकते हैं आज के लिए, देखेंगे कल करेंगे चर्चा। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं।